हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में करेंगे मैथ्स ओलंपियाड का ये सैम्पल पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। हमें ये जो फिगर दिया है और हमें बताना है कि इसमें कितने क्यूब्स हैं। अब ये फिगर देखो, इसमें क्यूब के ऊपर क्यूब्स रखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले ना ये सबसे लास्ट वाली लाइन देखते हैं। तो यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब इसके बराबर वाली लाइन पे आ जाओ, यहाँ पर 2 क्यूब्स हैं, तो ये हो गया 4 और 5। अब नेक्स्ट ये तो हमें दोनों दिख रहे हैं, 6 और 7 हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं इसके, तो ये हो गया 8 और इसके नीचे वाला हो गया 9। अब 10 हमको दिख रहा है, 11 हमको दिख रहा है। इसके अलावा और कोई क्यूब हो सकता है? नहीं। सो ऑप्शन सी 11 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब हमको ये लेटर्स और ये नंबर्स दिए हैं, इनसे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बताना है। तो ऐसे तो समझ में मुझे नहीं आ रहा, हम आंसर से निकालेंगे। तो ऑप्शन ए में आ जाओ। 2 की जगह हम लिखेंगे ए, 3 हो गया सी, 4 हो गया एस, आई ई एंड 5 एल। तो ए सी एस ई एल कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऑप्शन बी पे आ जाओ। 4 की जगह एस, 3 सी, देन ए, देन एल, देन 1 की जगह ई, SCALE, स्केल। स्केल होता है ना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ मिरर इज प्लेस्ड अलोंग MN। अच्छा, यहाँ पे ये देखो, ये हमें फिगर दिया हुआ है और ये जो MN है यहाँ पर मिरर रखा हुआ है और इसकी हमें करेक्ट मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर में ना उल्टा हो जाता है, तो सबसे पहले ये C उल्टा हो जाएगा और ये जो A अभी राइट में दिख रहा है ये आ जाएगा लेफ्ट में। 8 एज इट इज़ ही रहेगा सेंटर में, इसको अगर आप उल्टा भी करोगे तो भी 8 ही बनेगा। और ये जो 7 है ये भी उल्टा हो जाएगा और ये लेफ़्ट से आ जाएगा राइट में। अब ये वाली इमेज जो है हमारी किससे मैच हो रही है? सी ऊपर तो 2 ही इमेज में है, बी में और डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इस इमेज से मैच हो रही है। ऑप्शन बी इज़ द मिरर इमेज। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेटर विल कंटिन्यू द पैटर्न। और पैटर्न में हमें दिया है PQ, QS, RU, SW, ये हमें निकालना है। अब देखो पहले वाले अल्फ़ाबेट को देखते हैं। P से आ रहा है Q, Q से R, R से S, तो ये तो इजी है, PQRS T। अगला वाला हो जाएगा T, फर्स्ट हमें मिल गया T। अब सेकेंड वाले अल्फ़ाबेट को देखो, Q से जा रहे हैं S, R को जंप किया, S से जा रहे हैं U, T को जंप किया, U से गए W, V को जंप किया। अब W से जब हम जाएंगे तो X को जंप करेंगे और Y आ जाएगा। सो TY, ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच शेप डज नॉट बिलोंग विद द अदर। ऑप्शन ए में हमें रेक्टेंगल दिया है, बी में हमें एप्पल दिया है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, सी में ट्राइंगल और डी में हमें सर्कल दिया है। बोला है कौन सी इमेज दूसरे को बिलोंग नहीं करती है। तो यहाँ पर जो ये एक ग्रुप है इसको बिलोंग नहीं करता है फ्रूट, एप्पल, बिकॉज एप्पल तो एक फ्रूट है। बाकी सब क्या है? बाकी सब तो शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आई एम अ नंबर, आई एम ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15, आई एम एन ऑड नंबर, व्हाट नंबर एम आई। हमें एक नंबर बताना है, ग्रेटर देन 10 होगा, लेस देन 15 होगा। तो 10 से बड़ा और 15 से छोटा नंबर हो गया 11, 12, 13। और क्वेश्चन में बोला है कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में सबसे पहले हमारे 11 आ रहा है, बट 11 तो आंसर्स में है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। अब बचा 13, क्योंकि 12 तो इवन नंबर है, तो ऑप्शन सी 13 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, टॉम इज़ ओल्डर देन सैम। तो टॉम को हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन सैम। अब बोला है सैम इज़ ओल्डर देन अली, तो हम लिख सकते हैं सैम इज़ ग्रेटर देन अली। हु इज़ यंगेस्ट, और यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा हुआ टॉम, फिर उसके बाद सैम, फिर उसके बाद अली, तो सबसे छोटा हुआ अली। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 18 लाइक बास्केटबॉल, 12 लाइक हॉकी, 6 लाइक बोथ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ओनली लाइक बास्केटबॉल। टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए हुए 30, जिसमें से कि 18 को बास्केटबॉल, 12 को हॉकी और 6 को बोथ, दोनों गेम्स पसंद है। तो हम इसको ना एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कल हुआ, ये सारे बास्केटबॉल के बच्चे हो गए, और ये दूसरा सर्कल हो गया हॉकी। और जो बच्चे जिनको दोनों गेम पसंद है ये आ गए दोनों सेंटर में 6। हमसे पूछा है ओनली बास्केटबॉल, तो ये 18 को बास्केटबॉल के साथ साथ हॉकी भी पसंद है, तो इसमें से हॉकी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिसको दोनों गेम पसंद है ना।
तो 18 में से 6 माइनस किया 12, ऑप्शन बी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. इफ द मिनट हैंड मूव 360 डिग्री इन 60 मिनट्स, हाउ मेनी डिग्रीज डज इट मूव इन 15 मिनट्स? ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम घड़ी बनाते हैं. ये हो गया 12, 3, 6, 9. अब घड़ी में जो मिनट हैंड है ना, एक बार इस तरीके से मूव करता है 60 मिनट्स में, और 60 मिनट्स में उसका सर्कल होता है 360 डिग्री का. ठीक है, अब यही मिनट हैंड को अगर हम आधा कर देते हैं तो ये 180 डिग्री करता है. 180 डिग्री 60 का आधा हो गया, 30 मिनट्स में करता है. और अब इस सर्कल को हम 1/4 कर देते हैं तो ये 180 का आधा यानी कि 90 डिग्री हो गया, और 30 का आधा 15 मिनट्स. और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 15 मिनट्स में कितना जाता है, 90 डिग्री इज द आंसर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ द मैक्सिमम लाइन्स ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है, किसी भी शेप को, फिगर को आइडेंटिकल, बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करना, वो होता है लाइन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पर अब आप ऑप्शन बी देखो, ये रेक्टेंगल है, इसको अगर हम सेंटर से फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल हो गया, फिर हम इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे तो भी इक्वल हो गया, तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी. अब ऑप्शन सी में आ जाओ, ये हमें एक एरो दिया है, इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी. ऑप्शन डी में ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी. 3 तरह से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं. और ऑप्शन ए सर्कल, सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन्स बनती हैं. आप चाहे जितनी बार इसको फोल्ड कर सकते हो, इसमें सिमेट्री लाइन्स बहुत बनती हैं. ऑप्शन ए इज़ द आंसर. और क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और आप इसका आंसर मुझे पहले भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब. बाय बाय.